अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं हाजुदा रऊफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक किया गया। सर्जरी और केमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लोफो लियांग से मुलाकात में उमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज्यादा अस्पतालों में हाइगिया तरीके इलाज राइज हो चुका है। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। डॉक्टर फोलियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज के हिकमत अमली पर रोशनी डाली। वजीर आला पंजाब की हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद पर MOU पर दस्तखत किए गए। FBR ने बैरून मुल्क से कमर्शियल मिकदार में अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस स्कीम के तहत बैरून मुल्क से जाती इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगी। FBR के मुताबिक बैगेज रूल 2006 में मजीद तरमीम से मुतालिक मुसविदा जारी कर दिया गया है। कवानीन में तरमीम से मुतालिक 60 रोज में सिफारिशात दी जा सकती हैं। FBR के मुताबिक मुकर्ररा मियाद के बाद मौसूल होने वाली तजावीज़ और आरा काबिल कबूल नहीं होंगी। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैगेज स्कीम में तरमीम के तहत $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल तिजारत में तस्वुर होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से जाती इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगी। FBR के मुताबिक तरमीम के तहत एक मोबाइल फोन के सिवा तमाम मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे। FBR का कहना है कि बैगेज स्कीम में तरमीम के तहत इजाफी अशिया ड्यूटी टैक्स और जुर्माने के बावजूद क्लियर नहीं होंगी। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 5 दिसंबर को बानी PTI से मुलाकात होगी, जिसके बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। उमर अयूब ने मजीद कहा, मुज़ाकराती कमेटी में मुझ समेत हामिद रजा और सलमान अकरम राजा शामिल हैं। कमेटी अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेगी और इन्हें मनवाने की कोशिश करेगी। हमारे और कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म किए जाएं। अगर मुकदमात खत्म न किए गए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एक तरह का मार्शल लॉ नाफिज है। रियासती दहशतगर्दी की वजह से निहत्ते अवाम महफूज नहीं रहे। हमारे खिलाफ FIRs की बौछार है। हुकूमत ने निहत्ते शहरियों पर जदीद असलहा इस्तेमाल किया। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि मेरी गाड़ी और इसमें मौजूद नगदी गायब है। हजारा मोटरवे पर मुझे भी शेल लगा। रेंजर्स हरीपुर तक आई। इस पर चीफ सेक्रेटरी और IG से पूछा तो वो लाजवाब थे। IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए हरीपुर थाने में दरखास्त दी है। IG KP और चीफ सेक्रेटरी की टांगे कांप रही हैं। आपको बताएं कि शहर कायद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अजीजाबाद के इलाके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के 24 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लियाकत अली खान चौक और जिना ग्राउंड से की गई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाना अजीजाबाद में सरकार की मुद्दत में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक महकमा दाखिला की जानिब से कराची के जिला वस्ती में 10 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज है। जिला बस्ती में जलसे, जुलूसों, एहतजाज और डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। बात करेंगे शाम की सूरत हाल की, जिसके गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल के बंद कमरे में इजलास। शाम में बागियों के कंट्रोल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। इजरायली मंदूब ने सलामती काउंसिल को एक खत में लिखा कि गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली इकदामात महदूद और आर्जी हैं। इजरायली मंदूब ने अपने खत में लिखा कि इजराइल शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। हमारे इकदामात अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं। इजलास में सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल ने बफर जोन पर कब्जे से शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया है। बशार अल असद इक़्तिदार के खात्मे के बाद साबिक शामी सदर और उनके खानदान को रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को में पनाह दी है, जबकि ईरानी हुकूमत ने भी नई शामी क़यादत से राबते किए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि फ़ातिह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया शाम ईरान ताल्लुकात का तयन करेगा। इसराइल ने शाम के 3 अहम फ़िज़ाई अड्डों पर बमबारी की है, जिनमें कमशली, शंशार बेस और अकबा के फ़िज़ाई अड्डे शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमले शाम के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल हमिस और दमिश्क के जनूबी मगरबी हिस्सों में किए गए।
जराये का कहना है कि फ़िज़ाई अड्डों पर दर्जनों हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे मौजूद थे जिन्हें हमले में निशाना बनाया गया। इसके अलावा दमिश्क में एक तहकीकी मरकज़ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मरकज़ पर भी कई हमले किए गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ एक बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। हमलों के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा हो गई, जबकि शाम की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल का कोई बयान सामने नहीं आया। और अब आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मैच खेलेगी। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि माजी की परफॉर्मेंस हमारे लिए मायने नहीं रखती, यहाँ पर सीरीज के लिए आए हैं, ये एक चैलेंज है। कौमी क्रिकेट टीम में मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर टीम का हिस्सा बन गए हैं, जबकि नसीम शाह को आराम दे दिया गया। इम्कान है कि पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और साइम अयूब इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान का 2019 के बाद ये जनूबी अफ्रीका का पहला दौरा है जिसमें वो तीनों फॉर्मेट्स में मेज़बान टीम का मुकाबला करेगी।